हाय देयर, वेलकम। तो आज हम देख रहे हैं कि किसी भी यूआरएल को किस तरह ओपन करते हैं क्रोम वेब ब्राउज़र पर सेलेनियम वेब ड्राइवर को यूज़ करते हुए। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब मैं जो कोड कर रहा हूँ, हम सबसे पहले तो अपने इस कोड को स्टार्ट कर लेते हैं अपने वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करते साथ। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने वेब ड्राइवर को, क्योंकि हमारा जो वेब ड्राइवर वो सेलेनियम वेब ड्राइवर है। तो मैं कह देता हूँ फ्रॉम सेलेनियम एंड देन मैंने कह दिया इंपोर्ट वेब ड्राइवर। तो हमने अपने इस वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें सर्विस चाहिए क्रोम की। ठीक है, तो हमें अपने वेब ड्राइवर के ज़रिए क्रोम सर्विस को इंपोर्ट करना है। तो मैं कह देता हूँ फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट सर्विस इंपोर्ट सर्विस। तो हमने क्या कर दिया, इस सर्विस को इंपोर्ट कर दिया। तो इस सर्विस को एक्चुअली ये जो सर्विस है, हमें इसे बताना पड़ता है कि हम कौन सी सर्विस यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्योंकि क्रोम सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इस सर्विस को पाथ देना पड़ता है अपने क्रोम वेब ड्राइवर का, जिसके ज़रिए क्या होता है कि ये क्रोम वेब ड्राइवर ही क्या करता है कि हमें क्रोम वेब ब्राउज़र को एक्सेस करके देता है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब ये तो हमने इंपोर्ट कर दिया वेब ड्राइवर को भी और अपनी इस सर्विस को भी। अब हमें जो फर्दर जो कोड करना है, आप चाहें तो उसे क्लास के ज़रिए करें या विदाउट क्लास करें। तो मैं क्लास को प्रीफर करता हूं, तो मैं क्लास के अंदर ये कोड कर रहा हूं और मैं क्लास का नाम रख देता हूं ओपन यूआरएल। तो हमने क्लास बना दी एक ओपन यूआरएल करके, और इसके अंदर मैं एक मेथड बना देता हूँ डिफ ओपन यूआरएल ऑन क्रोम। मैंने इसका नाम रख दिया ओपन यूआरएल ऑन क्रोम। एंड देन मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ कि मैं अपनी सर्विस को क्या कर देता हूँ, पहले अपने क्रोम ड्राइवर का पाथ दे देता हूँ। तो मैंने कह दिया माय सर्विस, ठीक है। एंड देन मैंने यूज़ कर लिया इस सर्विस को। अब जो हमने इस सर्विस इंपोर्ट करी थी, इसको हमने यूज़ कर दिया। और इसके पैरेंथेसिस में हम क्या कर सकते हैं कि इसके पास एक पैरामीटर होता है एग्जीक्यूटेबल पाथ करके, यहाँ हमें देना होता है अपना पाथ। तो सबसे पहले हम बाकी का कोड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने अपना क्रोम ड्राइवर लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर डाउनलोड किया था, उसका जो पाथ है वो कॉपी करके इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। ठीक है, तो पहले हम बाकी का कोड कर लेते हैं। तो अब हमने सर्विस तो सेट कर दी, ठीक है, सर्विस के बाद कोड लिख दिया। अब क्योंकि हमें इस सर्विस को पास करना पड़ता है अपने वेब ड्राइवर को, तो हम इस सर्विस को पास कर देते हैं अपने वेब ड्राइवर के लिए। तो उसके लिए हम पहले क्या कर देते हैं, अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं माई ड्राइवर करके, और इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, अपने वेब ड्राइवर को कहते हैं वेब ड्राइवर जो कि हमारा है क्रोम। मैंने कहा वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, और इसके पास एक होता है सर्विस। इसको हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं। तो हम इसको पास कर देते हैं अपनी सर्विस, मतलब कि अपना क्रोम ड्राइवर। जो सर्विस हमने सेट की थी क्रोम ड्राइवर की, हमने वो पास कर दी इस सर्विस को। ठीक है, अब ये जो कोड है ये काफ़ी है किसके लिए, वेब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए। तो हमें वेब ब्राउज़र को ओपन तो करना है ही, लेकिन हमें उसके ऊपर वेब ब्राउज़र को ओपन करके फिर उस पर एक वेबसाइट भी ओपन करनी है, जो कि हम जो भी ओपन करना चाहें। तो हम उसका कोड उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने अपने इस ड्राइवर को कह देते हैं माई ड्राइवर डॉट गेट। हमारे पास गेट मेथड होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी वेबसाइट को गेट करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए। तो हम उस वेबसाइट का यूआरएल पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्ल्ड फेमस जो वेबसाइट है google.com, हम उसकी यूआरएल पास कर देते हैं। मैंने कहा https एंड देन मैंने इसको कह दिया google.com। ठीक है, तो google.com के लिए https और उसके बाद // हमने पास कर दिए यहाँ, और फिर हमने कह दिया www.google.com। ठीक है, ये हमारी यूआरएल है google.com की। तो इतना जो कोड है ये काफ़ी है किसके लिए, अपना वेब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए और फिर उस पर google.com को ओपन करने के लिए, ठीक है, गेट करने के लिए। तो हम अपने इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टेंस बना लेते हैं अपनी क्लास का। मैंने कहा ओपन यूआरएल एंड देन मैंने कह दिया अपनी क्लास को कॉल कर दिया जो कि है ओपन यूआरएल। ठीक है, और अब मैं इस इंस्टेंस को यूज़ करते हुए कहता हूँ ओपन यूआरएल डॉट एंड देन मैंने कहा ओपन यूआरएल ऑन क्रोम, जो कि हमारा मेथड है, मैंने उसको कॉल कर दिया। ठीक है, अब हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बस क्या करना है, जो हमने वेब ड्राइवर लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर डाउनलोड किया था उसका पाथ जो है वो हमने करना है कॉपी। मैंने इसको कॉपी कर दिया, और मैंने इसको कॉपी कर दिया, और अब मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है,
मैंने अपने इसको पास कर, अब ये तो है हमारे उस फोल्डर का अपना पाथ, ठीक है, क्योंकि हमें उस फाइल का भी बताना पड़ता है जो कि क्रोम ड्राइवर का पाथ चाहिए हमें। तो हम कह देते हैं इसके अंदर क्या है हमारे पास, सी क्रोम ड्राइवर फोल्डर के अंदर हमारे पास है क्रोम ड्राइवर डॉट ई, क्योंकि क्रोम ड्राइवर एप्लीकेशन फाइल है तो उसका जो एप्लीकेशन जो फाइल होती है वो डॉट ई फाइल होती है, ठीक है। अब हमने स्ट्रिंग्स के अंदर देखा था कि बैकस्लैश एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसको हम यूज़ करने के लिए हमें बैकस्लैश यूज़ करना पड़ता है। तो हम इससे पहले बैकस्लैश यूज़ कर लेते हैं ताकि ये स्ट्रिंग के अंदर डील हो सके, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ समझनी है तो आप बेसिक पाइथन के अंदर जो मेरे स्ट्रिंग का जो ट्यूटोरियल है वो देख सकते हैं और वहाँ से बेसिक पाइथन भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो कोड है वो कंप्लीट है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप क्या देखेंगे कि हमारी जो स्क्रीन है उस पर जो है वो क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन हो चुका है एंड देन यहाँ पर google.com भी ओपन हो चुकी है। तो आपने देखा ये खुद ही ओपन हुई और ओपन होने के बाद ये खुद से क्लोज भी हो गए। हमने इसको क्लोज नहीं किया। अगर हम चाहते तो माई ड्राइवर अपने ड्राइवर को क्लोज भी कर सकते थे। हम जहाँ चाहें इसको गेट कर सकते हैं, जहाँ चाहें इसको क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि पाइथन का ये फ्लो है, जब कभी मेथड का कंप्लीट हो जाता है, हमारा जो इंटरप्रेटर मेथड से बाहर निकलता है तो वो इसको खुद ही क्लोज कर देता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको जितना टाइम हम चाहते हैं ये ओपन ही रहे, तो हम इसको बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उतना टाइम इस ड्राइवर के ऊपर स्टे कर सकते हैं, इस मेथड के अंदर स्टे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, अपना वेबसाइट को ओपन रख सकते हैं। वो इसलिए कि हम यहाँ पे कोई भी टाइम देर पास कर सकते हैं। उस टाइम के ज़रिए क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो इसी टाइम के अंदर होगा और वो जब तक वो टाइम फिनिश नहीं होगा वो नेक्स्ट मतलब आगे इस मेथड से बाहर नहीं निकलेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक मॉड्यूल होता है टाइम करके, हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा इंपोर्ट एंड देन मैंने कह दिया टाइम। तो हमने टाइम को इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे हम कह देते हैं टाइम डॉट स्लीप और इसको हमें सेकंड्स पास करने पड़ते हैं। आप जितने सेकंड चाहें पास कर सकते हैं। आप 5 सेकंड पास करें, 10 सेकंड पास करें। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे 8 सेकंड पास कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, ये इसको ओपन करेगा google.com को और उसके बाद यहाँ पर 8 सेकंड के लिए हमारा जो कोड है वो यहीं स्टे कर लेगा, यहाँ पर ही रुका रहेगा। अब यहाँ पर जब ये रुका रहेगा हमारा कोड तो वो मेथड से बाहर नहीं निकलेगा और मेथड से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो 8 सेकंड के लिए ओपन ही रहेगा, क्योंकि मेथड से बाहर नहीं निकलेगा तो वो हमारा जो ड्राइवर है वो क्लोज नहीं होगा। तो ये 8 सेकंड के लिए इस जगह स्टे करेगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो google.com जो ओपन होगी वो कुछ देर तक खुली रहेगी। मैं इसको रन कर देता हूँ और अब आप देखेंगे कि ये हमारा वेब ब्राउज़र खुला और इसके बाद हमारी ये गूगल की वेबसाइट खुल चुकी है और ये अब आप देख सकते हैं कि ये 8 सेकंड तक के लिए ये स्क्रीन यहीं रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब 8 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुए तो हमारी जो कोड इस मेथड से बाहर निकला तो ये हमारा जो ड्राइवर है वो क्लोज हो गया। तो हम फर्दर आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे हम खुद से किस तरह क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ओपन तो हमने करना देख लिया इस गेट के ज़रिए, तो हम खुद से किस तरह क्लोज कर सकते हैं और फिर बार बार कैसे हम ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन और क्लोज को मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।